इसीलिए अब हर प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ही है। लॉजिक से भी सिद्ध हो गया, शास्त्रों वेदों से भी सिद्ध हो गया। लेकिन मैं ये भी नहीं मानती कि भगवान ने संसार बनाया और बाकी तो हम कुछ मानते ही नहीं, उनका तो सबका खंडन कर ही चुके हैं आपके समक्ष। और मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है, जैमिनी का सिद्धांत मीमांसा दर्शन में कि ये संसार सदा से बना बनाया है, वो भी मैं नहीं मानती। यानी भगवान ने बनाया ये भी नहीं मानते, सदा से बना बनाया है वो भी नहीं मानते, और अन्य किसी तत्व से बना परमाणु आदि से वो भी नहीं मानते, किसी जीव ने बना दिया ये भी नहीं मानते, किसी महात्मा ने बना दिया ये भी नहीं मानते। तो आप लोग कहेंगे अरे कुछ तो मानोगी भाई। हाँ, आखिर ये संसार बना कैसे फिर? हाँ, मानते हैं। क्या मानती है? अच्छा चलिए सुन लीजिए क्या मानते हैं, और हमने ये क्यों कहा कि हम ये नहीं मानते कि संसार भगवान ने बनाया। इस पे थोड़ा सा विचार कर लीजिए, सुन लीजिए हमारे विचार। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस संसार में केवल 3 तत्व हैं, चौथा कोई तत्व नहीं। 3 ही तत्व होते ही हैं। संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाच् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्माना वीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 1 मंत्र। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। यानी 3 ही तत्व हैं बस संसार में, चौथा कोई तत्व नहीं। इन 3 तत्वों के मिक्सचर को ही संसार कहा जाता है, चौथा कोई तत्व ही नहीं है। हाँ, और ये तीनों तत्व कैसे हैं? तीनों तत्व नित्य तत्व हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। वेद कहता है कि ये नित्य तत्व है तीनों। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। वेद कहता है कि ये तीनों तत्व नित्य हैं, सनातन है। अरे भगवान नित्य है ये तो जानते ही हैं आप लोग, मानते ही हैं। और आत्मा भी नित्य तत्व है,
आत्मा शरीर नहीं, शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। आत्मा नित्य तत्व है, इसका न कभी जन्म होता है और न कभी मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वेद कहता है। इसी का अनुवाद गीता में है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। नित्य तत्व है ये जीवात्मा, न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये जन्म मृत्यु तो शरीर की होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराना कपड़ा छोड़ देता है आत्मा तो उसको हम मृत्यु कह देते हैं। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, तो जब आत्मा ने एक कपड़ा छोड़ा, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको मृत्यु कह देते हैं। नया कपड़ा पहन लिया, नए शरीर में चली गई तो उसको जन्म कह देते हैं। ये जन्म मृत्यु शरीर पर लागू होता है, आत्मा पे नहीं लागू होता। लेकिन बोल चाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोल देते हैं, जल्दी समझ में आ जाए कि भाई वो मर गया, वो पैदा हो गया। क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि वो चला गया तो फिर लोग प्रश्न करेंगे कहाँ चला गया, कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, तो फिर उसको समझाओ, कई सेंटेंस बोलने पड़ेंगे। इसलिए सीधे सीधे बोल दो मर गया, तो एक बार में समझ ले शॉर्ट में। इसीलिए अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसे शब्द गढ़ लिए हैं। वास्तव में आत्मा नहीं मरती। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जन्म भी नहीं है आत्मा का, मृत्यु भी नहीं है। अरे जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसी का जन्म होता है। तो आत्मा का जन्म नहीं, इसीलिए मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं इसीलिए जन्म नहीं। जन्म मृत्यु आदि से परे है आत्मा। नित्य तत्व है, देही नित्यम अवध्योयम, गीता कहती है। ये नित्य है आत्मा, इसको किसी भी उपाय से समाप्त नहीं किया जा सकता। करोड़ों उपाय कोई कर ले, किसी भी साधन से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से, किसी भी चीज से आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नित्य तत्व है ये आत्मा। और देखिए ये जो हमारे यहां आत्मा को नित्य माना गया है, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, रामायण भी कहती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण कहती है। ये अविनाशी तत्व है, इसका कभी नाश नहीं होता। अरे देखिए, जैसे हमारे यहां मुक्ति मानी गई है ना, मुक्ति मानते हैं हम लोग, तो मुक्ति का मतलब हम लोग बताते हैं कि भगवान में एकत्व हो जाए, ब्रह्म में मिल गया, एकत्व हो गया। इसी प्रकार देखो मुस्लिम धर्म में भी
मुक्ति मानी गई है, और उसका वही अर्थ किया है उन लोगों ने भी, खुदा में मिल जाना। और उसके लिए उनके यहां शब्द है फना फिल्लाह या नजात, मुक्ति के लिए। तो आत्मा नित्य है, तभी तो वो खुदा में मिलेगी। अगर शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो गई तो फिर कैसे मुक्ति होगी उसकी? आत्मा एक नित्य तत्व है, शरीर से पृथक तत्व है, उसकी मुक्ति आदि होती है। इसी प्रकार देखो ईसाइयों में भी ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ईसा मसीह के बाद एग्नोस्टिक संप्रदाय है एक, उसके ईसाई विद्वानों ने पुनर्जन्म माना। और एरिगन ने लिखा है कि जन्म लेते लेते फरिश्ते इंसान बन सकते हैं और इंसान फरिश्ते बन सकते हैं। जैसे हमारे यहां है ना भाई, ये मानव देह जो है आपको बताया गया है कि ये कर्म योनि है, इसमें तुम जो कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ तुम मनुष्य बन गए तो हमेशा मनुष्य ही रहोगे। अगर तुम मनुष्य बनने लायक कर्म नहीं करोगे तो मानव देह कैसे मिलेगी तुमको? राक्षस भी बन सकते हो तुम, और अपने कर्मों से देवता भी बन सकते हो, और देवता फिर से मनुष्य शरीर में आ सकते हैं, आते हैं। तो ऐसी बात ही एरिगन कह रहा है कि भाई जन्म लेते लेते फरिश्ते इंसान बन सकते हैं और इंसान फरिश्ते बन सकते हैं, यानी आत्मा नित्य तत्व है। ईसाई विद्वान जोसेफ्स ने भी पुनर्जन्म को माना। देखिए ये ईसाइयों में पहले तो सब पुनर्जन्म मानते थे, लेकिन ये 6ठी शताब्दी में चर्च की काउंसिल में सम्राट जस्टिनियन ने पुनर्जन्म पर रोक लगा दी और बाइबल से ऐसे भाग निकाल दिए जिनमें पुनर्जन्म का वर्णन था, और दंड विधान लागू कर दिया कि भाई जो भी पुनर्जन्म मानेगा उसको दंड दिया जाएगा। तो तब से ये पुनर्जन्म का सिद्धांत वो लोग नहीं मानते, लेकिन वो सब भाग निकालने के बाद भी कुछ बच गया है बाइबल में जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है ईसाई धर्म के द्वारा भी। देखिए मलाकी पर्व 4 आयत 4, 5, 6 में खुदा ने एलियानवी को भेजने की बात कही है, और बाइबल में लिखा है कि एलियानवी की आत्मा एलोशा में आई। ये बाकायदा नाम है, एलियानवी की आत्मा एलोशा में आई। और मलाकी पर्व 4 आयत 4, 5, 6 में खुदा ने इसी एलियानवी को भेजने की बात कही है। यानी आत्मा एक नित्य तत्व है। सब लोगों ने माना है इस सिद्धांत को कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा नित्य है, सनातन तत्व है। तमाम फिलोसफर्स ने भी माना, इंग्लैंड के फिलोसफर्स ने भी माना, ह्यूम, शोपेनहावर, गेटे, इन लोगों ने, और भी कई फिलोसफर्स हुए, इन सब लोगों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना कि आत्मा नित्य तत्व है। पाश्चात्य फिलोसफर्स ने भी माना, जैसे प्लॉटिनस, शेलिंग, मैकडूगल, मक्टेगार्ट, जेम्स फ्रेजर, हेनरी जोन्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट,
रेनन, ये सब फिलोसफर्स और भी इनके अलावा तमाम हैं, ये सब पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। और देखिए, ये तो मैंने आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की बात बताई कि वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। भाई फिलोसफर्स भी आध्यात्मिक रुझान वाले होते हैं, और ये जितने धर्म हैं ये तो आध्यात्मिक हैं ही है। लेकिन वैज्ञानिक लोग भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक हुआ है हैरी प्राइस, उसने 50 साल रिसर्च की, खोज की इसके ऊपर, और 50 साल की खोज के आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी, 50 Years of Psychical Research। उसमें उसने तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए आत्मा के नित्यत्व के विषय में, और ये लिखा है कि रोजाली साक्षात प्रकट हुई, यानी आत्मा एक नित्य तत्व है। इसी प्रकार एक रिचर्ड्स की पुस्तक है 30 Years of Psychical Research, उसमें भी अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। सन 1882 में बहुत से देशों ने मिलकर के एक संस्था बनाई, ब्रिटिश साइकिकल रिसर्च। इसके 2 भाग हैं, अध्यात्म विज्ञान और परा मनोविज्ञान, और इसके अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें ये सब बातें बताई गई हैं। डॉक्टर क्रूकाल ने भी अनेकों प्रमाण प्रस्तुत किए हैं इस विषय में। आत्मा नित्य होती है। देखिए, अमेरिका के मेडिकल विभाग के प्रोफेसर स्टीवेंसन 3 बार भारत आए थे, और उन्होंने लिखा है बाकायदा कि देखो, जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते उनके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसे बालक जन्म लेते हैं, और केवल भारत में ही नहीं, जो देश पुनर्जन्म नहीं मानते उन देशों में भी ऐसे बालकों का जन्म हुआ है जो अपने पूर्व जन्म की सब घटनाओं का वर्णन करते हैं, और आधुनिक दूरदर्शी लोग जब वहां जाकर के देखते हैं तो सब हूबहू सत्य मिलता है उनको, और उनको मानना पड़ता है फिर कि हाँ, आत्मा नित्य है, उसकी मृत्यु नहीं होती, पुनर्जन्म होता है। उन्होंने लिखा है बाकायदा कि भाई ये पुनर्जन्म जो है, ये पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले बालक, ये खाली भारत में ही नहीं, ये पूर्व जन्म न मानने वाले, पुनर्जन्म न मानने वाले देशों में भी ऐसे बालक पैदा हुए हैं। चलिए, हम तो आपको बाकायदा कुछ देशों के बालकों का नाम बता देते हैं। अरे बालक तो बहुत हुए हैं तमाम देशों में, लेकिन प्रमाण के लिए एक एक नाम सुन लीजिए। देखिए, क्यूबा में राचाले ग्रांड, अमेरिका में रोजनबर्ग, जापान में कट्सुगोरी, फ्रांस में थ्रीजगे, ऑस्ट्रिया में एलेक्जेंड्रिना सेमोना, ऑस्ट्रेलिया में अर्नेस्ट ब्रिग, डेनमार्क में लूना, ब्राजील में पोलो लॉरेंज, लंका में रूबी, इंडिया में बरेली में करीम उल्ला, और मुस्लिम देश है टर्की, उसमें इस्माइल नाम का बच्चा हुआ जिसने पूर्व जन्म के बारे में का स्मरण किया और अपना बताया कि मैं ऐसे ऐसे वहां पैदा हुआ था।
इसी प्रकार एक दूसरा मुस्लिम देश है लेबनान, उसमें भी अहमद एलावर नामक बालक हुआ। यानी ये तमाम बालक, इंडिया में तो कितनी आप लोग खबरें पढ़ते रहते हैं, समाचार पत्रों में निकलती रहती हैं सब, कितने बालक पैदा होते हैं जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हैं। और जब वहां जाकर के सब देखा जाता है, उस छोटे से बालक के अनुसार जिन वो शहर बताता है जो कभी माँ बाप ने भी नहीं सुने, और जाकर के जब बताता है कि वो अमुक शहर में, अमुक अमुक मोहल्ले में, अमुक अमुक घर है, ऐसा ऐसा है, वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं, वो मेरी माँ थी, वो ये था, और जब सब पता जाकर के पता लगाते हैं तो सब हूबहू सत्य मिलता है। अब भला बताओ, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा आत्मा की नित्यता के बारे में। तो आत्मा एक नित्य तत्व है, इसको सब लोगों ने स्वीकार किया है। जैसे मैंने मुक्ति का सिद्धांत आपको बताया मुस्लिम धर्म में है, ऐसे ही ईसाइयों में भी तो है। देखो वहां पर किंगडम ऑफ हेवन कहा गया है ना, कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो तो तुमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा। बाइबल में एक वाक्य है, अनलेस ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven। यानी जब तक तुम छोटे बालक के समान भोले हृदय के नहीं बनोगे, वापिस unless ye be converted and become as little children, जैसा कि श्री महाराज जी आप लोगों को बार बार बताते हैं कि फिर उसी अवस्था में जाना होगा, भोले बालक की अवस्था में, जैसी अवस्था में तुम पैदा हुए थे। कोई छल कपट, 420 दांव पेच, ये सब कुछ नहीं। तब भगवान की कृपा होगी और तब तुमको भगवत धाम आदि मिलेगा। यही बात उनके यहां कही गई है। जैसे हमारे यहां है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेठ। वेद कहता है सब पंडिताई चतुराई भुला दो जो तुमने इकट्ठी की है, ये सब 420 बड़ी मेहनत से, समाचार पत्र पढ़ के, टीवी देखकर, पिक्चर देखकर, नॉवेल आदि पढ़ करके, लोगों से, ये सब भुलाना होगा और वापस उसी भोले बालक की अवस्था में जाना होगा जिस अवस्था में तुम पैदा हुए थे। तो इस प्रकार आत्मा एक नित्य तत्व है। ये धर्मों ने तो माना ही है, वैज्ञानिकों ने भी माना है। आत्मा को मानना पड़ेगा, बिना आत्मा को माने काम नहीं चलेगा। ये शरीर ही आत्मा नहीं है, ये गलत सिद्धांत है। आत्मा को मानना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माथा झुका दिया, हाँ भाई आत्मा नाम की चीज है, शरीर ही आत्मा नहीं है। जो चार्वाक कहता है कि अरे जब शरीर भस्म हुआ तो उसके साथ आत्मा भी गई, शरीर ही तो भस्म है, वो आत्मा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चार्वाक का सिद्धांत है ना, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा कर करके घी पियो। हाँ, अरे भाई फिर कर्जा बहुत आ जाएगा, फिर चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में। अरे कैसा अगला जन्म, हाँ जो कुछ है बस सब यहीं पर है। ये शरीर नष्ट हुआ तो भी शरीर ही तो आत्मा है, तुम भी नष्ट हो गए, फिर कैसा जन्म, कैसा दोबारा आना, इसलिए कैसा कर्जा चुकाने का टेंशन। हाँ, नित्य तत्व आत्मा है, ये नहीं मानता चार्वाक का सिद्धांत। और आजकल इसी सिद्धांत के फॉलोअर्स हैं अधिकांश लोग। तो देखो ये गलत है सिद्धांत। आत्मा नित्य तत्व है, ये प्रमाणित हो रहा है न केवल हिंदू धर्म से, अपितु अन्य धर्मों के लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है, और यहां तक कि वैज्ञानिकों तक ने स्वीकार किया है। मैंने अभी आपको बताया ना, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैरी प्राइस ने 50 साल इस विषय पर खोज की और उस खोज के आधार पर पुस्तक लिखी 50 years ऑफ साइकिकल रिसर्च। इसी प्रकार डॉक्टर रिचर्ड्स ने लिखी 30 years ऑफ साइकिकल रिसर्च।
और देखिए, एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हुआ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, सर जॉन एटलस। तो उसने मस्तिष्क की खोज की है, और मस्तिष्क की खोज करके उसने बताया है कि मस्तिष्क में 32 अरब कोष होते हैं। 32 अरब कोष, ये छोटी सी तो खोपड़ी होती है, इसमें 32 अरब कोष होते हैं। उसने बाकायदा गिन के बताया है। सोचो कितना कठिन काम है 32 अरब कोषों को गिनना। यानी इतना बड़ा वो वैज्ञानिक था सर जॉन एटलस। तो उसने ये कहा है कि देखो, ये 32 अरब कोषों की साइंस, ये मैंने गिना है स्वयं। तो अगर ये 32 अरब कोषों की साइंस, इनकी लिंक, इनका परस्पर संबंध कोषों का, अगर भविष्य में कभी कोई समझ भी ले, तो ये प्रश्न शेष रह जाता है कि ये समझने वाला कौन है। ये वही आत्मा है, आत्मा को मानना ही पड़ेगा, ऐसा उसने कहा है। दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हुआ है पेरी। पेरी ने कहा, भाई ये एटलस की बात ठीक नहीं, आत्मा आत्मा नहीं, फिर उसको आत्मा नहीं कहो, फिर चेतन। ये समझने वाला आत्मा नहीं है, चेतन है। पेरी ने ऐसा कहा। यानी बाप ना कहा, मां का पति कह दिया, बात तो वही है। अरे ये चेतन जो शब्द है, ये भी तो आत्मा का ही पर्यायवाची है। अरे चेतन नाम भी तो आत्मा का ही है। देखो, भगवान ने गीता में कहा है ना कि मेरी 2 प्रकृति हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4था एवं 5वां श्लोक। तो मेरी 2 प्रकृति हैं, एक माया और एक जीव। तो माया के लिए भगवान ने कहा ये अपरा है, निकृष्टा शक्ति है, और जीव के लिए कहा कि ये पराशक्ति है, यानी श्रेष्ठ है। तो ये माया के लिए अपरा क्यों कहा और जीव के लिए परा शब्द का प्रयोग क्यों किया कि जीव मेरी शक्ति, मेरी श्रेष्ठ शक्ति है, और ये तो निकृष्ट शक्ति है, ये माया शक्ति। तो इसका भाष्य किया श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने। तो उन्होंने अपने भाष्य में लिखा कि इयम प्रकृतिर बहिरंगा शक्ति अपरा अनुत्कृष्टा जड़त्वात्, इतोन्याम प्रकृतिम तटस्थाम जीवभूताम परामुत्कृष्टाम विद्धि चैतन्यात्। यानी ये जो माया को निकृष्ट बताया गया और जीव को परा श्रेष्ठ बताया गया, उसका कारण ये है कि जड़त्वात्, माया तो जड़ शक्ति है। इयम प्रकृतिर बहिरंगा शक्ति अपरा अनुत्कृष्टा जड़त्वात्, जड़ होने के कारण इसको अनुत्कृष्ट यानी निकृष्ट कहा गया। और जीव शक्ति को उत्कृष्ट बताने का हेतु यह है कि चैतन्यात्, जीव शक्ति चेतन है, चेतन है। यानी ये चेतन भी जो है ये जीव का पर्यायवाची है। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बताया था कि ये जीव नाम ही इसीलिए पड़ा है कि जो स्वयं जीवित रहे और जिसमें घुस जाए उसको भी जीवित बना दे। तो देखो, जब तक जीव इस शरीर में रहता है ये शरीर भी चेतन रहता है, क्योंकि जीव चेतन है। तो जीव जो है वो चेतन शब्द जो है ये जीव का ही पर्यायवाची है। इसीलिए चेतन शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जीव के लिए। जीव शक्ति
सत्याख्यम चैतन्यम। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, और जीव गोस्वामी जी ने भी इस चेतन शब्द का प्रयोग किया है। जीवाख्य चिद्रूप शक्तिम, ये जीव नाम की शक्ति चेतन है। और जो श्रीधर स्वामी पाद हुए उन्होंने भी कहा है, जिन्होंने भागवत की टीका लिखी और सब वैष्णव जगत गुरुओं ने भी जिनकी टीका का सम्मान किया, वो श्रीधर स्वामी पाद भी चित शक्तिम ऐसा लिख रहे हैं जीव के लिए। यानी ये चेतन शक्ति है, भगवान की चेतन शब्द है इसके लिए। और नारद पांचरात्र में भी कहा गया, ये नारद पांचरात्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, नारद जी का लिखा हुआ, उसमें भी चेतन शब्द का प्रयोग किया गया। यत् तटस्थम तु चिद्रूपम, चित रूपम, चित माने चेतन, यत् तटस्थम तु चिद्रूपम स्वसंवेद्याद विनिर्गतम, नारद पांचरात्र कहता है। यानी ये चेतन भी तो आत्मा का ही पर्यायवाची है, लेकिन पैरी कहता है भाई हम आत्मा नहीं कहेंगे, हम तो चेतन कहेंगे। अरे कोई बात नहीं, बात तो वही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब एक तीसरा नोबेल पुरस्कार विजेता हुआ ब्रिगनर, उसने कहा कि भाई ये पैरी को तो जैसे दुश्मनी है आत्मा शब्द से, इसीलिए कहता है कि हम आत्मा नहीं कहेंगे, चेतन कहेंगे। हम कितना ही भागे, उसकी वर्डिंग है कि हम कितना ही भागे, लेकिन हमको एक दिन आत्मा को मानना ही पड़ेगा। उसको माने बिना काम नहीं चल सकता। आज मानो चाहे 1000 जन्म बाद मानो, मानना पड़ेगा। आज जितनी जल्दी मान लो अच्छा है। तो देखो अब हर तरह से प्रमाणित हो गया, सब धर्मों से भी और फिलोसफर्स के मत से भी, और बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हुए हैं ये सर जॉन एटलस, पेरी, ब्रिगनर वगैरह, इन लोगों के प्रमाणों से भी ये सब सिद्ध हो गया कि भाई ये आत्मा जो है ये शरीर से पृथक है और ये एक नित्य तत्व है, सनातन तत्व है, शाश्वत तत्व है, जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा नष्ट नहीं होती।